रोते समय उसके गिरते आंसू एक पतली नली से होकर सीधे मशीन के भीतर पहुंचते हैं। जैसे ही वह स्विच घुमाती है, अंदर लगा CO2 चैम्बर दबाव छोड़ता है, जिससे आंसू तुरंत जमकर छोटे बर्फीले दानों में बदल जाते हैं। और जब वह ट्रिगर दबाती है तो स्प्रिंग मैकेनिज्म उन जमे आंसुओं को असली हथियार की तरह बाहर फेंक देता है। दरअसल कुछ दिन पहले उसकी अपने उस्ताद के साथ कड़ी बहस हुई थी, जिसमें वह जोर जोर से रो पड़ी। इतनी टूट चुकी थी कि उसके मन में आया कि काश वह अपने आंसुओं से ही पलटकर वार कर पाती। इसी सोच में उसने यह आंसू गण तैयार की, और जब यह पूरी बन गई तो उस्ताद ने अनिच्छा से सही पर इसे अनुमति दे दी। जैसे ही ये लोग विमान के पास पहुंचे, उन्होंने खिड़की से देखा कि अंदर सभी यात्री बेहोश पड़े थे और कॉकपिट खाली था। असल में उड़ान से पहले क्रू एक जरूरी स्विच चालू करना भूल गया था। विमान ऊपर चढ़ते ही केबिन का दबाव कम हो गया। पायलटों ने अलार्म को गलत समझा और गलत जगह सुधार करने लगे, लेकिन अंदर ऑक्सीजन बहुत कम थी, इसलिए सब बेहोश हो गए। जेट ऑटो पायलट पर 1 घंटे से ज्यादा 30,000 फीट की ऊंचाई पर घूमता रहा। एक व्यक्ति होश में था, उसने कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक फ्यूल खत्म हो चुका था। विमान पहाड़ी से टकरा गया और कोई नहीं बचा। ये चोर चुपके से स्कूल की बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया, लेकिन उसे ऊपर लगा हुआ कांच का शीशा दिखा ही नहीं, क्योंकि उसे इस तरह पेंट किया गया था कि वह छत जैसा ही दिखे। जैसे ही उसने उस पर कदम रखा, शीशा टूट गया और वह सीधा नीचे जिम की फ्लोर पर सिर के बल गिर पड़ा। दरअसल वह स्कूल में एक महंगी लाइट चुराने के लिए ऊपर गया था, लेकिन गिरने की वजह से उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। पर माफी मांगने की बजाय उसने उल्टा स्कूल पर ही केस कर दिया, और आखिरकार स्कूल को उसे 25 लाख रुपए से भी ज्यादा देने पड़े, और साथ ही उसकी पूरी जिंदगी का खर्चा भी उठाना पड़ा, जबकि उल्टा वही चोरी करने आया था।